हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया पिछली वीडियो में, और आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में एक बार फिर से बताना चाहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसमें डबल वाक्य भी होते हैं। एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होता है और दूसरा वाक्य इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। दोनों वाक्यों को बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है। अगर बिफोर से जब जोड़ा जाता है तो इसमें सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा जाता है, उसके बाद बिफोर लिखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करते हैं। आइए इसके नियम के बारे में जानें। नियम यानी रूल। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल का प्रयोग करते हैं उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हैव का प्रयोग करते हैं। किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में या इसके पॉजिटिव में सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में जो है, इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में शैल या विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखकर हैव का प्रयोग किया जाता है। और इसमें
मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जैसे क्या बच्चे स्कूल बस से जा चुके होंगे। यह सिंगल सेंटेंस है, यानी कि इसमें अभी डबल वाक्य नहीं दिया गया है, सिंगल है। तो सबसे पहले सिंगल देखते हैं। तो क्या बच्चे बस से स्कूल या क्या बच्चे स्कूल बस से जा चुके होंगे। तो इसमें क्या शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है और आया है, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इसके बदले में हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, और शैल या विल का प्रयोग हम आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो शैल या विल का प्रयोग यानी कर्ता के अनुसार। तो कर्ता यहाँ पर द चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले शैल या विल यानी विल का प्रयोग करेंगे, विल। फिर इसके बाद द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल बाई बस, बाई बस क्वेश्चन मार्क। विल द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल बाई बस। तो इस प्रकार इसका हम अनुवाद करते हैं। दूसरा रूल, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। पहले लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, विल। फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, उसके बाद हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के
मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे। यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं वाई, फिर इसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज, इसके बाद फिर हैव का प्रयोग करते हैं, हैव, फिर खेलना यानी प्ले, और इसका थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड, क्रिकेट, क्रिकेट इन द फील्ड। Why will the boys have played cricket in the field? यह सिंगल वाक्य थे, सिंगल सेंटेंस थे, तो इसका अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे। लेकिन जब डबल वाक्य आते हैं तो यानी दोहरे वाक्य आते हैं तो इसके लिए हम कुछ और नियमों का पालन करेंगे। दोहरे वाक्य आने पर दोहरे वाक्य आने पर हम जानते हैं कि इसमें एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का होता है और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो दोहरे वाक्य जब आते हैं तो पहला फ्यूचर परफेक्ट का होता है, परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर, और दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार से हम लोग अनुवाद करते हैं। इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। फार्मूला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आने पर उसके लिए, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसके लिए सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बिफोर लिखेंगे वाक्य को जोड़ने के लिए, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सबसे पहले हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिफोर शब्द से जोड़ते हैं और अगला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है फिर उसका अनुवाद करते हैं। जैसे क्या अध्यापक के आने से पहले
पहले बच्चे कक्षा में जा चुके होंगे। क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे कक्षा में जा चुके होंगे? तो इसमें पहला टेंस आपका बच्चे कक्षा में जा चुके होंगे। और हम पिछली वीडियो में हम बताए थे कि जो कार्य समाप्त होता है वही जो है फ्यूचर परफेक्ट होता है, और जो कार्य बचा होता है इसके बाद वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें बच्चे कक्षा में जा चुके थे, यह कार्य समाप्त हुआ है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या शब्द है और क्या का तात्पर्य आपका दूसरे सेंटेंस से है। इसका सेंस दूसरे से है, यानी कि क्या बच्चे कक्षा में जा चुके होंगे अध्यापक के आने से पहले। इस प्रकार का इसका सेंस बनता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, फिर इसके बाद द चिल्ड्रेन, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू, गॉन इन द क्लास, फिर इसके बाद बिफोर, फिर दूसरा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बिफोर द टीचर कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा टाइप यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वाक्य के बीच में आता है तो, यानी कि जब डबल वाक्य आपका आए और उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस विल या शैल कर्ता के अनुसार, प्लस हैव, इसके बाद विल या शैल के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस फार्मूले पर हम अनुवाद करते हैं। जैसे राम के जाने के बाद, जाने से पहले बाद शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है।
राम के जाने से पहले श्याम अपना कार्य क्यों कर लिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है और यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले वाई, फिर इसके बाद सहायक क्रिया शैल या विल, तो विल का प्रयोग करेंगे। विल, वाई विल श्याम हैव डन his work before Ram goes. Why will Shyam have done his work before Ram goes? यानी कि राम के जाने से पहले श्याम अपना कार्य क्यों कर लिया होगा। इस प्रकार से इसका हम अनुवाद करते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा। मरीज क्यों दवा लिया होगा। दवा खाया होगा या लिया होगा, बातें कही होती है। तो इसमें हम ये ध्यान देंगे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट यहाँ पर वाई होना चाहिए, वाई। फिर इसके बाद सहायक क्रिया शैल या विल। इसके बाद सब्जेक्ट यानी द पेशेंट हैव। फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी कि लेना। टेक मीन्स लेना होता है, इसका थर्ड फॉर्म टेकन होता है। टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। द डॉक्टर कम्स होगा। द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा क्यों लिया होगा। तो वाई विल द पेशेंट हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। और इसमें कुछ ध्यान देने की बात है, जब वाक्य में नेगेटिव आए तो, यानी कि इंट्रोगेटिव में जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव
यानी नकारात्मक, नकारात्मक शब्द हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता के तुरंत बाद करते हैं। यदि वाक्य में नेगेटिव शब्द आए तो यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, प्रश्नवाचक शब्द यदि हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which, how many, how much, whose, which हो तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। नाउन का भी प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द में हाउ मैनी, हाउ वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, व्हिच ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आए तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, राम के पहुंचने से पहले श्याम अपने घर नहीं गया होगा। क्या राम के पहुंचने से पहले श्याम अपने घर नहीं गया होगा। तो इसमें जो है नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी है और निगेटिविटी भी है, यानी कि नकारात्मक भी है। तो सबसे पहले हम अगर क्या आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में शैल या विल का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। तो लिखेंगे विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम, विल श्याम, फिर इसके बाद हैव, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। और यह ध्यान देने की बात है, यहाँ पर अगर नकारात्मक है, यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हैव के बाद, तो गॉन हिज होम बिफोर राम रीचेज, राम रीचेज। इस प्रकार हम वाक्य का अनुवाद करेंगे।
यदि वाक्य में हाउ मैनी है तो दूसरा टाइप का, कितने लड़के कल दिल्ली जाने से पहले नाश्ता किए होंगे। हाउ मैनी शब्द है, तो कितने लड़के नाश्ता किए होंगे कल दिल्ली जाने से पहले। तो इसका सेंस कितने लड़के नाश्ता किए होंगे कल दिल्ली जाने से पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मैनी बॉयज, फिर इसके बाद विल लिखेंगे, विल हैव, हाउ मैनी बॉयज विल हैव, और इसका नाश्ता लेना या नाश्ता करना इसका टेक होता है, टेकन हो जाएगा, टेकन। ब्रेकफास्ट यहाँ पर ए है, फास्ट, बिफोर go to दिल्ली, before go to दिल्ली। हाउ मैनी बॉयज विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर गो टू दिल्ली। तो इस प्रकार से अगर हाउ मैनी हाउ मच आता है तो उसके साथ उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।